हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। देखिए, ये वीडियो है इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने नवंबर में एग्ज़ाम दिया था एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का, और जो आपको पता है कि जो कट ऑफ 43 एक्स ग्रुप की गई थी और 29.25 वाई ग्रुप की गई थी। इसके साथ ही अब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है एयरफोर्स का, और कोविड-19 के केस आपको पता है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट्स एक्स वाई ग्रुप में सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब जिनका फेस फर्स्ट क्लियर था, फेस सेकंड क्लियर था, मेडिकल में क्लियर है, तो उन स्टूडेंट को अब थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन होती है कि सर पीएसएल क्या जाएगी। और इसके साथ ही आपकी एनरोलमेंट लिस्ट तक है, हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए। यदि आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह स्क्रॉल कर कर देखेंगे, अच्छी तरीके से पूरे को समझेंगे, पूरी वीडियो को अच्छी तरह क्लियर देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पूरा पिछले प्रीवियस ईयर के डाटा के हिसाब से और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हिसाब से आपकी पीएसएल क्या जा सकती है, और एग्ज़ाम का यदि पोस्टपोन्ड हुआ है तो इस पीएसएल पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले हम यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था उसके कारण पीएसएल क्या जा सकती है उसके बारे में देखेंगे, और फिर दूसरी स्थिति में अब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड का यदि कोई इफेक्ट इस पीएसएल पर नहीं पड़ता है तो आपकी पीएसएल क्या जाएगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके आधार पर जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा पता अब एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुआ है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इससे उनको पता लगेगा कि क्या आपकी एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितने मार्क्स का रेशियो हमें रखना चाहिए, जिससे हमारी पीएसएल तक, एनरोलमेंट तक, फाइनल ज्वाइनिंग तक हमारी हो जाए फेस फर्स्ट के कारण। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को लंबी हो सकती है, ध्यान से देखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि सारा अपडेट हम यहाँ पर आपको देंगे, और पूरा वीडियो पे कंटिन्यू बने रहोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और अच्छे तरीके से लास्ट तक पता लग जाएगा कि क्या कट ऑफ रहेगी। अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, सभी को पता है। ठीक है, अभी जब एग्ज़ाम एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का पोस्टपोन्ड होता है, ये तो नहीं है कि भाई दोबारा से 15 दिन में एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे बच्चों के और फिर से 20 दिन बाद एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब एग्ज़ाम मिनिमम आपका लगभग 2 से 3 मंथ लेगा होने में। ठीक है, एग्ज़ाम है वो होने में 2 से 3 मंथ लेगा। इसके बारे में हम बात करें तो आपको पता है कि जो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की पीएसएल जो अब आएगी, जो कि नवंबर में जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल को यहाँ पर पीएसएल उनकी आने वाली है। ठीक है, अब पीएसएल जब उनकी 30 अप्रैल को आने वाली है तो आपको पता है कि जब आपका जो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई में होगा पोस्टपोन्ड के बाद। ठीक है, यह नहीं तो आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही, फिनिश हो चुका है, और इसके बाद मई और जून 2 महीने तो लेगा, और ये जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा 2 ढाई महीने बाद। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि 2 से 3, यदि 3 महीने आपका प्रोसीजर खिसक गया तो इसके कारण क्या है कि अगली वैकेंसी में 3 साढ़े 3 मंथ डिले हो जाएगी, जो कि फिर किस तरह इस जो पीएसएल को इफ़ेक्ट कर सकती है उस पर हमने इस वीडियो को मेन इंपॉर्टेंट रूप से लेकर आए हैं। अब देखिए, अब क्या होगा कि जो एग्ज़ाम अब बच्चे देने वाले थे 18 से 24 अप्रैल को, उनका यहाँ पर क्या हुआ कि आपका पोस्टपोन्ड हो गया, तो उनकी जो पीएसएल लिस्ट है 31 अक्टूबर को आने वाली थी। ठीक है, उनकी पीएसएल फिक्स होती है कि उनकी पीएसएल कब आने वाली थी, 31 अक्टूबर को आने वाली थी। आपको पता है कि दिस वैकेंसी अब क्या है, क्लियर यहाँ पर 2-3 महीने लेट हो चुकी है, क्योंकि आप फर्स्ट एग्ज़ाम होगा दोबारा से, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में 10-15 दिन लगेंगे, रिजल्ट आने के बाद 2 महीने मिनिमम वैकेंसी गई, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, 2 ढाई महीने ये गई, 10-15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, मिनिमम 3 से 4 महीने ये वैकेंसी डिले हो चुकी है। अब ये वैकेंसी डिले हो चुकी है तो फिर आपका थर्ड फेज भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इससे क्या होगा कि ये वैकेंसी क्लियर यदि हम बात करें तो अक्टूबर में न होकर लगभग दिसंबर या जनवरी में क्लियर हो रही है, जो हाल आपका जैसे उस समय था 2022 बैच का, जब कोविड-19 की वजह से उनमें से बच्चे को लिया गया था पीएसएल में, सभी बच्चों को, जो कि पहले उनको हटा दिया गया था, बाद में लिया गया था, और रैली भी निकाली गई थी और उनको दिसंबर में एक न्यू पीएसएल निकाली गई थी। तो मेरे हिसाब से लगता है कि अब की बार ऐसा कुछ दोबारा से होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 के केस कंटिन्यू इंक्रीजेज है और 2-3 महीना अभी तो कोई भी उसमें एक बेटर वे में रिजल्ट मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि कई एग्ज़ाम भी कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर क्या होगा कि वैसा ये होगा जो कि 02-2020 बैच में हुआ था, यानी कि यहाँ पर पीएसएल में जो सभी मेडिकल फिट थे सभी कैंडिडेट्स को ले लिया गया था। दूसरी स्थिति में इंक्लूड इन पीएसएल ऑफ 01-2021, यानी कि क्या है, इस स्थिति में जो क्या होगा कि वैकेंसी को फिल करने के लिए
जो PSL अब कब आएगी, जो PSL अभी इन बच्चों की आएगी 30 अप्रैल को, उसमें तो बच्चे को ले लेंगे, लेकिन इसके बाद जो PSL में और जो बच्चे बच जाएंगे उनको किस PSL में लेंगे, उनको इस PSL में लेंगे जो कि 31 अक्टूबर को आने वाली थी। ठीक है, तो इससे श्योरिटी ये बन जाती है कि यदि आपका एग्ज़ाम अभी 3 से 4 मंथ यदि इस प्रोसीजर में लेट हो जाता है तो सभी का सिलेक्शन यहाँ पर क्लियर हो जाता है इस वैकेंसी में, जो कि हम बात कर रहे हैं आपके अभी जो PSL आने वाली है आपकी 30 अप्रैल को। सो PSL लिस्ट क्या होगी, फेज फर्स्ट में आपको पता है कि लगभग 43, गलती से लिख दिया है 44, 43 एक्स ग्रुप में है, वाई ग्रुप में 29.25 मार्क्स यहाँ पर इनके। अब यहाँ पर वाई ग्रुप में इतनी गई थी। ठीक है, अब फेज सेकंड का रिव्यू 40% मान सकते हैं कि आउट हुए थे GD और अदर में, और मेडिकल में मिनिमम 30% आउट हुए थे। ऐसा हुआ था जैसा कि 02 बैच में हुआ था, उसमें जैसा कि GD में हाहाकार मच गया था, लगभग 50% कैंडिडेट्स आउट लिखा रहे थे, तो हमने ऐसा ही रिव्यू उसको मान के यहाँ पर किया। दूसरी स्थिति में जो कि आपका बैच 02 में हुआ था, अब यहाँ पर PSL वहाँ पर 28 गई थी एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में आपको पता कि 33 गई थी, बट सिलेक्टेड ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके थे, फिट हो चुके थे। ठीक है, मेडिकल फिट थे, उनको सबको PSL में निकाल लिया गया क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। ठीक है, सब आपको ज्वाइनिंग पर चढ़ गए थे। सो PSL एक्स ग्रुप की उस समय गई थी। बात करें तो अब कैंडिडेट्स एयरफोर्स ज़्यादा लेता है इमरजेंसी के कारण, क्योंकि PSL में कोई गड़बड़ या लेट हो जाए तो उन्होंने इस समझदारी के कारण वहाँ पर एक सबसे फर्स्ट PSL ज़्यादा निकाली थी 0220, जो कि उनकी कामयाब भी हुई थी, कोविड-19 को एक अच्छा यहाँ पर उन्होंने संभाला भी था अपनी वैकेंसी को। यहाँ पर देखिए, सो PSL लिस्ट एक्स ग्रुप कैंडिडेट्स नंबर कितनी थी यहाँ पर देख सकते हैं, ये लगभग 4400 कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए गए थे, उसमें मैं भी इंक्लूड था, लेकिन मेडिकल अनफिट होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं चढ़ पाए थे। वाई ग्रुप में यहाँ पर बात करें तो PSL की जो PSL में जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट्स थे मतलब। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी प्रकार अब की बार ये भी यही होगा, क्योंकि इमरजेंसी के कारण उनको यहाँ पर क्या है 30 अप्रैल को आने वाली लिस्ट है, उनमें उनको कंफर्म है कि वो पक्का लेंगे कि आपके ज़्यादा कैंडिडेट्स। ठीक है, PSL में ज़्यादातर सभी का नाम आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन दिस सेक्शन कोविड-19 के कारण आपकी जो PSL है वो देख सकते हो। दूसरी, नोट इंक्रीज एंड आर्ट कैंडिडेट्स हुज नेम इन PSL मेडिकल फिट और एज एयरमैन इन इंडियन एयरफोर्स, यानी कि एयरमैन होंगे इंडियन एयरफोर्स में। दूसरी कैंडिडेट्स में सो PSL है एक्स ग्रुप की, यदि हम बात करें कोविड-19 की वजह से इंडियन एयरफोर्स यदि इफेक्ट मानेगा तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी 02 बैच की तरह। ठीक है, ओनली कितनी जाएगी आपके 43 जाएगी, 44 गलती से प्रिंट यहाँ पर हो चुका है, और वाई ग्रुप की 29.25 यहाँ पर ही जाएगी। यहाँ पर सेम आपकी इनरोलमेंट लिस्ट तक जाएगी यदि कोविड-19 का इफेक्ट रहता है और 2-3 महीने इस एग्ज़ाम में होने में लगते हैं, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। अब यहाँ पर नो इफेक्ट यदि हम देखें, एक बार मान लेते हैं कि कोविड-19 का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो नॉर्मली इंडियन एयरफोर्स क्या करेगा कि आपकी 1-2 नंबर है वो मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। 43 गई है तो 45 जाते हैं, यानी कि 45 प्लस तो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत आ रहे हैं। और दूसरी स्थिति में वाई ग्रुप वाले भी, यानी कि जो 32 प्लस मार्क्स है, 31 प्लस मार्क्स है, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी का यहाँ पर सिलेक्शन वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर डिले हो चुका है एग्ज़ाम, और यदि डिले भी नहीं होता है तो भी आपको मुश्किल से पॉइंटों में या 1-2 नंबर का मार्क्स है, लेकिन ये श्योरिटी है कि PSL में तो सभी का मार्क्स है, नंबर है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, एनरोलमेंट में भी आने के चांसेस है, और सारी चीज़ों को आपको डिस्कशन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, आगे की तरफ एक छोटी सी बात है, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है हमारे सेलेक्टेड हुए थे 02 बैच में, उसमें जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने मैंने देखा कि कई कैंडिडेट से बात करी थी, आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कहाँ से परचेज़ की, कहाँ से आपके अच्छे परफॉर्मेंस देखा, तो उन्होंने बताया कि टेक्स्ट बुक द्वारा आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मॉक टेस्ट दिए हैं, वाई ग्रुप के मॉक टेस्ट दिए हैं, इनको आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरे डिफेंस के सेट उन्होंने, और आपका ईयरली यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चल रहा है, जो कि आप यहाँ पर लगभग 299 में परचेज़ कर सकते हो, जिसमें 12,000 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और बार बार VMR SSR एयरफोर्स XY ग्रुप के अलग अलग कर से परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा महंगा आपके नहीं
ही पड़ेगा। इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे लिंक चेक कर सकते हो। और जो भी एयरफोर्स XY ग्रुप का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, 90% कैंडिडेट्स इन मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से दिए उनको पसंद करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाकर एक बार जरूर देखना, चेक करना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।